देवगुरु बृहस्पति कारक हैं ज्ञान के, वृद्धि समृद्धि के और भाग्य के। अगर वही वक्री हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्र अवस्था में प्राप्त होंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री ही रहेंगे। इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को रोहिणी नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, उसमें ये प्रवेश करेंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये उसी नक्षत्र में रहेंगे। कोई भी वक्री ग्रह परिवर्तन अवश्य लाता है। तो आइए जानते हैं कि वक्री ग्रह होता क्या है और ये वक्री ग्रह क्यों होता है। तो वक्री ग्रह क्या होता है कि ये एक सूर्य के विशेष दूरी में जब ये कोई ग्रह आता है और पृथ्वी के सापेक्ष जब उसकी गति धीमी पड़ जाती है तो हम बोलते हैं कि ये ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है और ये वक्र अवस्था को प्राप्त हो गया है। जबकि कोई भी ग्रह पीछे की तरफ गतिशील नहीं होता है, हमेशा आगे की तरफ ही गतिशील होता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि हम किसी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और हमारी गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और हम किसी दूसरी गाड़ी को टेक ओवर करते हैं जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब हम उसको टेक ओवर करते हैं तो वो हमको पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होती है वो गाड़ी, लेकिन एक्चुअल में वो पीछे नहीं जा रहा होता है, वो गाड़ी तो आगे ही जा रही होती है। वक्री ग्रह क्यों होता है? क्योंकि पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण जो हमको पूर्व में जो भी हमको एक फल मिलना था, वो फल विगत कुछ समय में जब ग्रह उस स्थिति में था तब वो अपना फल नहीं दे पाया। तो आपको अच्छा या बुरा फल देने के लिए वो ग्रह वक्री होता है और वक्र अवस्था को प्राप्त होकर के पिछला कुछ समय में जो भी आपको एक अच्छा या बुरा फल परिणाम मिलना था उसको देने के लिए आता है, जो रह गया था परिणाम वो देने के लिए आता है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। माना जाता है कि कम से कम 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक आपको संघर्ष करने की, आपको चेष्टा बल प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका शुभत्व तो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और यदि कोई पाप ग्रह वक्री होता है तो उसका पाप प्रभाव कई गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा कम से कम बढ़ जाता है। 3 प्रकार के जातकों को जिनकी दशाएं अगर स्थिति इस तरह की है कुंडली में तो उनको सबसे ज्यादा गुरु ग्रह वक्री होने का इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला है, यदि आपकी कुंडली में महादशा, अंतदशा और प्रत्यंता दशा गुरु यानी जुपिटर की चल रही है तो आपके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, यदि आपकी कुंडली में गुरु महाराज की दशा, महादशा या अंतदशा नहीं चल रही है तो किसी भी ग्रह की दशा महादशा चल रही है और यदि वो इन 3 नक्षत्र में अगर बैठा हुआ है यानी जो गुरु महाराज के नक्षत्र हैं तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वो 3 नक्षत्र हैं विशाखा, पुनर्वसु और पूर्व भाद्रपद। इसके साथ ही साथ आप अपनी कुंडली देखिए, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा इन्हीं 3 नक्षत्र में बैठा हुआ है तो भी आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र शर्मा, एस्ट्रो वास्तु, आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं विभिन्न राशियों में और लगन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारा यह विश्लेषण लगन पर आधारित है, लेकिन यदि आपको लगन नहीं पता है तो आप इसे राशि या फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो कोई भी अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट अवश्य कीजिए। मेष लगन, मेष राशि यानी एरीज एसेंडेंट। तो मेष राशि के 2nd हाउस पे गुरु महाराज बैठे हुए हैं जो वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे 9 अक्टूबर से। तो ये क्या इफेक्ट रहेगा इनका? 2nd हाउस धन का हाउस है, तो पहले धन की बात कर लेते हैं। तो धन के आने का नया स्रोत खुलेगा, क्योंकि ये वक्र अवस्था में
कोई भी ग्रह ट्रांसफॉर्मेशन कराता है, यानी कि विशेष परिवर्तन कराता है। तो ये आत्म चिंतन का समय है, आत्म विश्लेषण का समय है, डीप एनालिसिस का समय है। यहां पर ये धन के नए स्रोत खोलेंगे, आय के नए स्रोत खोलेंगे, और साथ ही कोई अगर पुराना फंसा हुआ धन है आपका कोई, तो वो भी धन आपको वापस मिलने का योग बनाएंगे। धन के लिए विशेष स्थिति अच्छी रहेगी धन आगमन के लिए, और धन का लेकिन सेविंग ये नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करा देंगे, या कहीं किसी न किसी मांगलिक कार्य में खर्चा करा देंगे, और या फिर कहीं ना कहीं आपका ये खर्चा करा देंगे, अच्छे काम में खर्चा कराएंगे। तो ये यहाँ पर ये स्थिति जरूर रहेगी। ग्रह वक्री होने के बाद उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है कि वो रिजल्ट को डिले कराता है, यानी कि देर कराता है। तो कुछ भी अगर काम जो भी आप सोच रहे हैं कुछ भी करने के लिए, वो काम होंगे जरूर, लेकिन वो देर से होंगे। गुरु महाराज आपके 12th हाउस को भी लॉर्ड है, और 12th हाउस विदेश का होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदेश से कनेक्शन का होता है। तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ चेंजिंग लाएंगे आपके विदेशी कनेक्शन से। यदि आप एमएनसीज कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला समय रहेगा। ये आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देंगे। आपको वो ग्रैब करना वो आपके हाथ में, आपके ऊपर है कि आप उसको ग्रैब कर पाते नहीं कर पाते हैं। साथ ही ये अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई पुलिस थाना कचहरी का केस चल रहा है, तो उसको भी ये समापन की ओर ले जाएंगे इस वक्र अवस्था के दौरान। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले लोग, उनके लिए बहुत ही बेस्ट समय है, और यहां पर वक्री ग्रह बृहस्पति आपको बहुत लाभ दिलवाएंगे। गुरु महाराज की वक्र अवस्था में दृष्टि, पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर है, जो कि जॉब का भी स्थान है, और रोग, ऋण और शत्रु का भी स्थान है। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, और गुरु महाराज की 9th एस्पेक्ट यानी कि 9वीं दृष्टि वो 10वें भाव पर पड़ेगी, जो आपका हाउस ऑफ प्रोफेशन है। तो यहाँ पर पंचम दृष्टि और 10वीं दृष्टि हाउस ऑफ प्रोफेशन और जॉब के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपका जॉब चेंज होने का, या जॉब में कुछ भी परिवर्तन होने का पूरा योग दिखाई दे रहा है, चाहे वो प्रमोशन की वजह से हो, डिमोशन की वजह से हो, या फिर आपका जॉब परिवर्तन या कार्यस्थल परिवर्तन या ट्रांसफर के कारण भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके कुंडली में बैठे हुए ग्रह जो बृहस्पति हैं स्पेशली, और भी ग्रह हैं, तो उनका किस अवस्था में बैठे हुए हैं, कहाँ किस भाव में दृष्टि कर रहे हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव वो आपकी कुंडली में ही है, उसी से पता लगेगा। तो पंचम दृष्टि रोग ऋण शत्रु पड़ेगी, तो रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने का काम करेंगे यहाँ पर गुरु महाराज बृहस्पति, और साथ में आपका जॉब की जो कंडीशंस है उसको भी ये सुधारेंगे। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो अष्टम भाव पर दृष्टि यहाँ पर ये पैतृक संपत्ति, अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति का कोई अगर विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट अगर चल रहा है, तो ये समय है उसको रिजॉल्व करने का। गुरु महाराज वक्री हुए हैं इसलिए कि उस जो डिस्प्यूट था उसको सॉल्व कर पाए, रिजॉल्व कर पाए। साथ में अगर आपके कोई ससुराल से कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसको भी यहां पर ये रिजॉल्व करने का योग बनाएंगे। और जो लोग मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए विशेष लाभ का समय है। साथ ही जो रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, या फिर जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के काम से जुड़े हुए हैं, या सिक्योरिटी फोर्स में हैं, या फिर कोई टैक्सेशन या सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कोई जासूसी यानी कि डिटेक्टिव फील्ड में है, सैनिटरी का कोई काम करते हैं, साफ सफाई का, या फिर कोई टॉयलेटरी का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर उसकी सेल करते हैं, अगर इन सब के काम में जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष लाभ का समय है, उनको जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। गुरु महाराज की 9th दृष्टि 10th हाउस यानी कि हाउस ऑफ प्रोफेशन में पड़ेगी, तो आपके प्रोफेशन में ये कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएंगे, और परिवर्तन मोस्ट प्रोबेबली ये अच्छे के लिए लाएंगे, गुड के लिए लाएंगे, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, और जब ये वक्री होते हैं तो अपनी नैसर्गिक शुभता को बढ़ा देते हैं। लेकिन फिर भी आपकी कुंडली पर ये काफी हद तक डिपेंड है कि गुरु महाराज किस अवस्था में बैठे हुए हैं। आपके परिवार की बात करें तो परिवार में
आपके अंदर ईगो आ जाएगी, जिससे कि फैमिली के मेंबर्स के साथ कुछ डिस्प्यूट भी हो सकता है। आपकी वाणी में भी कठोरता आ जाएगी, जिसके कारण भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। आपके अंदर इस अवधि में ज्योतिष, तंत्र मंत्र के प्रति भी रुचि बढ़ेगी, उसका भी रुझान बढ़ेगा, और मेडिटेशन के लिए भी आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं सावधानी की। आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट में आपको ध्यान देना होगा कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट अगर विदेश से जुड़ा हुआ नहीं है, फॉरेन कनेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। यदि आपका कनेक्शन विदेश से है, इन्वेस्टमेंट का, एमएनसीज कंपनी में काम करते हैं या व्यापार करते हैं, या विदेशी क्लाइंट हैं आपके, या फिर जन्म स्थान से कम 1000 किलोमीटर दूर आपका कोई क्लाइंट है जिसके कि योग बन रहे हैं उनसे कनेक्ट होने के लिए, तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके लिए समस्या हो सकती है। और अगर विदेश या दूर स्थान से आपके कनेक्शन बन रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़े लाभ को बूस्ट करेगा, लाभ का समय आपके लिए। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें, क्योंकि इस दौरान वक्र अवस्था में ये आपके स्वास्थ्य को कुछ न कुछ समस्या बच देगा, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा हुआ गुरु वक्र होने के बाद में फर्स्ट हाउस अपने से पिछले हाउस की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो यहां पर यह कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको दे सकता है। साथ ही धन संचय पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस अवस्था में आपका खर्चा बहुत होगा। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक किसी को भी कोई उधार न दें, क्योंकि आपका पैसा फंसने का पूरा योग है। अब बात करते हैं उपाय की। तो सबसे पहला उपाय है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है पाठ करने का, तो आप अपने मोबाइल में भी इसको डेली सुबह सुन सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पतिवार से स्टार्ट कीजिए और हल्दी का टीका माथे पर लगाइए, जीवा पर लगाइए और नाभि पर लगाइए। और तीसरा उपाय आप कीजिए, थर्सडे को आप केले के पेड़ की पूजा कीजिए, देसी घी का दीपक जला करके हल्दी और चने की दाल अर्पण करके उनको केले के पेड़ की जड़ में जल भी चढ़ाइए। अगर ये तीनों उपाय अगर आप ये करेंगे या कोई भी उपाय कर लेंगे, तो आपका बृहस्पति जो बुरा इफेक्ट अगर दे रहा है, तो वो आपको बुरा इफेक्ट नहीं देगा, बल्कि आपको शुभ इफेक्ट देगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।